ये घटना हुए 4 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे यह उतनी ही स्पष्टता से याद है जैसे यह कल रात ही हुई हो। कभी कभी जब उस औरत का विकृत चेहरा मेरे सपनों में आता है तो मैं चीखते हुए उठ जाता हूँ। यहाँ तक कि अभी जब मैं ये लिख रहा हूँ तो मेरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगता है। ये जून का मध्य था, एक बरसात की शाम थी। तुम जानते हो, वे दिन जब आसमान कभी सच में उजला नहीं होता और बारिश लगातार गिरती रहती है, जैसे दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी हो। हाँ, वह भी उन्हीं दिनों में से एक था। मैं बरामदे में था, तूफान के और तेज होने से पहले कपड़े जल्दी जल्दी अंदर ला रहा था। तभी मैंने अपनी आंखों के कोने से कुछ देखा। मैंने अपना सिर घुमा लिया। वहां एक औरत थी जो मेरे घर के ठीक सामने ड्राइवे के छोर पर खड़ी थी। पहली नजर में ऐसा लगा जैसे उसके पास सिर ही नहीं था। मेरे मुंह से एक हल्की अनायास चीख निकल गई। ज्यादा तेज नहीं, बस एक चौंकाने वाली सांस रुकी हुई सी आवाज थी। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो एहसास हुआ कि सच्चाई किसी तरह और भी डरावनी थी। उसका सिर गायब नहीं था, वो बस पूरी तरह से पीछे की ओर झुका हुआ था। इतना ज्यादा पीछे कि वो अस्वाभाविक लग रहा था, जैसे उसका सिर टूट गया हो। और उसका मुंह पूरी तरह खुला हुआ था। वो हिली नहीं, उसने कुछ बोला नहीं, वो बस वहीं खड़ी रही, आसमान की ओर मुंह किए हुए। सिर्फ बारिश की आवाज आ रही थी। मैं एक पूरे मिनट तक जड़ बना खड़ा रहा, उसे देखता रहा। उसने कभी मेरी तरफ नहीं देखा, कभी हिली नहीं, यहां तक कि जरा भी नहीं। मैंने अपनी रीढ़ में डर की ठंडी लहर महसूस की। मेरे अंदर कहीं से आवाज आई, उसे उकसाना मत। इसलिए मैं चुपचाप कपड़े समेटता रहा, जितना हो सके उतनी हल्की चाल में। मैंने आगे बढ़कर मुख्य दरवाजे की ओर चलना शुरू किया। तभी उसने अचानक अपना सिर मेरी ओर घुमा लिया। मेरा दिल जैसे रुक गया। उसका चेहरा चमक रहा था, एक अविश्वसनीय रूप से खुशहाल भाव के साथ, लेकिन यह सामान्य नहीं था। वो भाव जैसे अटका हुआ था, लगभग एक मुखौटे की तरह। लोग मुस्कुराते हैं, फिर उनका चेहरा सामान्य हो जाता है, लेकिन उसका नहीं हुआ। वो बस मुस्कुराती रही, चौड़ी मुस्कान, बिना पलक झपकाए, बिना हिले। वो मुस्कान ऐसी थी जिसे मैं बयान भी नहीं कर सकता। सबसे खुशहाल, सबसे डरावना भाव जो मैंने कभी किसी इंसान के चेहरे पर देखा। मेरे अंदर से आवाज आई, ये ठीक नहीं है, ये सुरक्षित नहीं है। लेकिन मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, मैंने कोई आवाज नहीं निकाली। मैं भाग गया। मैं सामने के दरवाजे की ओर दौड़ा, उसे झटके से खोला, अंदर घुसा और पीछे से जोर से बंद कर दिया। क्लिक, मैंने उसे लॉक कर दिया। 3 सेकंड बाद दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। मैं चीख पड़ा और सब कुछ गिरा दिया। कपड़े हर जगह बिखर गए। मैं जमीन पर गिर पड़ा। तुम क्या कर रही हो? मैं चीखा। मेरी आवाज डरे हुए बच्चे जैसी लग रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, बस सन्नाटा था। मुझे याद है, मैंने सोचा था वह इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गई। मैंने अभी अभी दरवाज़ा बंद किया था, बस कुछ सेकंड पहले, और न जाने कैसे वह वहाँ पहुँच गई और डरावनी ताकत से उसमें टकरा गई। यह सिर्फ दस्तक नहीं, बल्कि किसी के पूरे शरीर से टकराने जैसी आवाज़ थी। मैंने चिल्लाकर कहा, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, लेकिन फिर भी सन्नाटा ही था। मैं खिड़की तक दबे पाँव गया और बाहर झांका। वह फिर से ड्राइववे में थी। वह ठीक उसी जगह खड़ी थी जहां पहले थी, सिर अब भी पीछे झुका हुआ, चेहरा अब भी आसमान की ओर मुस्कुरा रहा था। हर थोड़ी देर में वह अपना शरीर ऐसे मरोड़ती जैसे वह कोई निजी खुशी मना रही हो। मैंने पुलिस को बुलाया। वे ज्यादा देर बाद नहीं आए और उन्होंने उससे गिरफ्तार कर लिया। मुझे याद है, एक अफसर ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पाया। उसका चेहरा वह खून से लथपथ था। खून, उसकी नाक और माथे से खून टपक रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसने अपना चेहरा मेरे मुख्य दरवाजे पर दे मारा था, लेकिन खून के बावजूद वह अब भी मुस्कुरा रही थी। मुझे कभी पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। पुलिस ने मुझसे कभी दोबारा संपर्क नहीं किया। वे बस उसे ले गए। शायद वह मानसिक रूप से बीमार थी, शायद वह नशे में थी, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आज भी नहीं समझ पाया कि वह इस तरह मेरी ओर क्यों दौड़ी थी। और मैं यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाती कि अगर मैंने समय रहते वह दरवाज़ा बंद नहीं किया होता तो वह सीधा मुझसे टकरा जाती। हर बार जब बारिश होती है मैं उस पल के बारे में सोचती हूँ। मेरा नाम एरिका है और यह एक सच्ची कहानी है।
ये तब हुआ था जब मैं 23 साल की थी, हालांकि मुझे वह कल जैसी ही याद है। अब मैं 61 साल की हूं और यह अनुभव आज भी मुझे डराता है। मेरे दोस्तों और मैंने शहर से दूर एक वीकेंड कैंपिंग पर जाने का फैसला किया था ताकि हम खुद को तकनीक से दूर कर सकें और प्रकृति का आनंद ले सकें। जंगल घना था और अजीब तरह से शांत भी। सिर्फ हमारी बातचीत की धीमी धीमी आवाजें ही सुनाई दे रही थीं और कभी कभी उल्लू की हूंट सुनाई देती थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, अलाव की रोशनी टिमटिमाने लगी और परछाइयां ऐसे लगने लगी मानो अपनी ही कोई जिंदगी हो। वे रेंगती और मरोड़ती रहीं। हमने एक से बढ़कर एक डरावनी भूतिया कहानियां साझा की। हर कहानी पिछली से ज्यादा सिहरन भरी थी, जब तक कि एक बेचैन कर देने वाली चुप्पी पूरे समूह पर छा नहीं गई। जैसे ही मैं माहौल को हल्का करने के लिए कोई मजाक करने ही वाला था, साफ जगह के किनारे से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। क्या तुमने वो सुना? सारा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। हम सब एकदम थम गए, ध्यान लगाकर सुनने लगे। वो सरसराहट और तेज और करीब होती गई। वो न तो किसी जानवर की आवाज थी, न ही हवा की। वो धीमी थी, जानबूझकर की गई लग रही थी। शायद कोई रैकून होगा। जेक ने बहादुरी दिखाने की कोशिश करते हुए बुदबुदाया, लेकिन उसकी आंखें उसकी पोल खोल रही थीं। इससे पहले कि कोई हिल भी पाता, अंधेरे से एक आकृति बाहर निकली। वो लंबा और दुबला पतला था। उसके हाथ पैर लंबे और पतले थे, लेकिन जिसने हमें जड़ कर दिया वो था उसका चेहरा, या यूं कहें उसका न होना। जहां उसका चेहरा होना चाहिए था वहां बस एक चिकनी फीचरलेस पीली त्वचा थी, जैसे मोम को खींचकर फैला दिया गया हो। हम सब हैरान परेशान चुपचाप घूरते रह गए, समझ ही नहीं पाए कि हम क्या देख रहे हैं। फिर अचानक झटकेदार हरकत के साथ वो बिना चेहरे वाला प्राणी हम पर झपटा। अराजकता फैल गई। हम घबरा कर उठ खड़े हुए। अलाव की रोशनी हमारे डरे हुए चेहरों पर बेतहाशा परछाइयां डाल रही थी। भागो, मैंने चिल्लाते हुए सारा का हाथ पकड़ा और उसे जंगल की ओर घसीट लिया। हम झाड़ियों के बीच से भागे। टहनियां हमारी त्वचा को खरोंच रही थीं। हमारे पीछे वह बिना चेहरे वाला प्राणी अस्वाभाविक गति से चल रहा था। उसके अंग मकड़ी के पैरों की तरह आगे बढ़ रहे थे। हम लड़खड़ाते हुए एक खुली जगह में पहुंचे। दिल तेजी से धड़क रहे थे। जेक और टॉम गायब थे। हमें उन्हें ढूंढना होगा, सारा हाँफते हुए बोली। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। फिर एक चीख सुनाई दी, तेज, तीखी और डर से भरी हुई। वह झेक था। हम उस आवाज की ओर भागे। चीख अचानक रुक गई। उसकी जगह एक गीली घिनौनी आवाज ने ले ली, जिससे मेरा पेट मरोड़ गया। हमने जेक को ढूंढ लिया, एक बड़े ओक के पेड़ के पास। उसका शरीर मुड़ा तुड़ा पड़ा था। उसके चारों ओर खून जमा हो गया था और उसकी आंखें भय के मुखौटे में खुली की खुली रह गई थीं। वो बिना चेहरे वाली चीज उसके ऊपर झुकी हुई थी। उसका सिर तिरछा था, जैसे अपने काम की सराहना कर रही हो। टॉम, टॉम कहाँ है? सारा सिसक पड़ी। मैं मुड़ा और वह वहीं था, एक और निर्जीव आकृति, जंगल की जमीन पर अस्वाभाविक रूप से मरोड़ी हुई। उसका चेहरा दर्द में विकृत था। वो प्राणी हमें देखने लगा। हम फिर भागे जंगल के और भीतर। उसके पीछा करने की आवाज कभी ज्यादा दूर नहीं थी। मेरे फेफड़े जल रहे थे, मेरी टांगें सीसा बन गई थी, लेकिन मैं रुका नहीं। हम एक और खुली जगह में घुसे और वहां था एक छोटा जर्जर केबिन। वहां मैंने चिल्लाया। हम दरवाजे तक दौड़े और उसे जोर से बंद कर दिया। मोटी लकड़ी की पट्टी से उसे रोक दिया। उस प्राणी ने दरवाजे पर जोर जोर से प्रहार किया। हर वार से केबिन हिल उठा। फिर सन्नाटा। क्या तुम्हें लगता है वो चला गया है? सारा ने फुसफुसाया। मुझे नहीं पता, मैंने कहा। डर मेरे सीने में कुलबुला रहा था। सन्नाटा लगातार खींचता चला गया और फिर दरवाजा अंदर की ओर फट पड़ा। बिना चेहरे वाला वह प्राणी दरवाजे पर खड़ा था, सिर तिरछा किए, हमारे डर का आनंद लेता हुआ। वह धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ा। हमने अपने हाथ फैलाए और धीरे धीरे पीछे हटते गए, जब तक कि हम पिछली दीवार से नहीं जा लगे। सारा चीख पड़ी जब वह उसकी ओर बढ़ा। उसकी लंबी हड्डी जैसी उंगलियां उसके चेहरे से कुछ इंच दूर थीं। आखिरी हताश कोशिश में मैंने लकड़ी का टूटा हुआ टुकड़ा उठाया और उस पर वार किया। वह मुश्किल से ही चौंका। उसका खाली चेहरा मेरी ओर मुड़ गया।
उसने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसकी त्वचा मेरी त्वचा से छुई, सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह मैं जंगल की जमीन पर जागा। झोपड़ी गायब थी, सारा गायब थी, जेक टॉम दोनों गायब थे। मेरे कपड़ों पर खून और मेरे सीने में भारी डर के अलावा कुछ नहीं बचा था। आज तक मुझे नहीं पता कि वह प्राणी क्या था। शायद वह इस धरती का नहीं था, शायद उसे कभी देखा ही नहीं जाना चाहिए था। मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि क्या हुआ था। कौन मेरी बात पर यकीन करता। अब मैं एक मनोचिकित्सक से मिल रहा हूं ताकि यह सब दिमाग से निकाल सकूं, लेकिन कभी कभी मैं अब भी बुरे सपनों से हांफते हुए जाग जाता हूं। उस अमानवीय चीख को सुनकर मैं हर दिन जेक और टॉम के बारे में सोचता हूं। मैं सोचता हूं अगर वह रात कभी नहीं आती तो क्या आज उनके परिवार होते। मैं बस चाहता हूं कि युवा लोग सतर्क रहें। आप कभी नहीं जान सकते कि वहां बाहर क्या है, क्योंकि कभी कभी जंगल सिर्फ आपकी शांति और सुकून ही नहीं छीनते, कभी कभी ये सब कुछ छीन लेते हैं।